भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधाम हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की, गंगा मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। थोड़ी आवाज़ बढ़ाना। भगवान की महती कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह और आशीर्वाद से, परम पूज्य गुरु जी की स्नेहमयी दृष्टि से निरंतर सिंचित हम लोगों को स्वाध्याय करने का, सत्संग करने का अवसर और निमित्त मिलता रहता है। माँ भगवती भागीरथी के पावन पवित्र तट पर
परम पूज्य गुरु जी की विश्राम स्थली में श्री रामचरितमानस का हम लोगों को स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सत्संग बिना भगवान की कृपा के मिलता नहीं है और परंपरा से प्राप्त सत्संग तो बहुत दुर्लभ होता है। श्री रामचरितमानस ना आगम निगम पुराण सम्मत गोस्वामी तुलसीदास जी की एक अनुपम कृति है। इसकी आवाज़ कुछ ना अजीब सी हो रही है। हम सभी लोग गोस्वामी जी की महिमा से परिचित हैं। ये पंखा भी कम करो, आवाज़ कर रहा है ना। भक्त शिरोमणि गोस्वामी जी और उनकी अनुपम कृति जो जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करती है और एक अनन्य शरणागति अहेतु की भक्ति प्रदान करती है। हर ग्रंथ का एक वैशिष्ट्य होता है। श्रुतियों का अपना एक वैशिष्ट्य है, अपूर्वता है। उपनिषदों की अपनी अपूर्वता है। आचार्यों के द्वारा जो प्रणीत ग्रंथ हैं उनकी अपनी एक अपूर्वता है। उसी तरह से रामचरितमानस की एक अपूर्वता है कि कलिकाल से ग्रस्त जो जीव है वह भगवान को किस तरह से प्राप्त करे। वेदांत प्रस्थान में जब हम प्रवेश करते हैं तो उसमें अधिकार मीमांसा बहुत बड़ी है और कई बार लगता है कि अधिकारी बनते बनते ही शायद ये जीवन पूरा हो जाने वाला है और बिना अधिकार के ब्रह्म प्रमा कभी अपरोक्ष नहीं हो सकती। परोक्ष प्रमा तो हो सकती है, लेकिन अपरोक्ष प्रमा, अपरोक्षानुभूति बिना अधिकारी बने होती नहीं है। तो जब हम भक्ति के ग्रंथों में प्रवेश करते हैं और उसमें रामचरितमानस का अतिशय विशिष्ट स्थान है और वह स्वतः है, क्योंकि यह एक ऐसा अद्भुत कृति है जो मानो गोस्वामी जी के मुख से स्वयं हनुमान जी ने गाई हो या स्वयं परमात्मा श्री राम गोस्वामी जी के हृदय में बैठ गए हों और अपनी महिमा का गुणगान कर रहे हों। जो अनन्य शरणागति है, जो दीनता है, जिस दीनता को भगवान प्रेम करते हैं, ऐसी दीनता का प्रादुर्भाव हो जाता है रामचरितमानस का पाठ करते करते। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि जो दीनत्व है वो भगवान को अतिशय प्रिय है। ये दीनता भगवान को क्यों प्रिय है? अगर कोई अधिकारी हो जाए, समदम साधन चतुष्टय से संपन्न हो जाए, जिज्ञासु हो जाए, तो क्या वो भगवान को प्रिय नहीं है? भगवान बोले वह भी मुझे प्रिय है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे दीन प्यारे, क्योंकि यह जो दीनता है, यह दीनता बड़ी विशिष्ट है मानस में। ये किस तरह की दीनता है, आगे प्रसंग आते रहेंगे। ये दीनता कोई कामना की पराधीनता वाली दीनता नहीं है। हमारे हृदय में जब कामनाओं का स्फुरण होता है, वासनाएं लहराती हैं, उनका वेग प्रबल होता है और हमारे पास उसके अनुरूप साधन नहीं होता, तब एक दीनता जन्म लेती है।
चित्त में कामना प्रबल हो और उसके पूरी होने का कोई रास्ता दिखाई न देता हो तो व्यक्ति दीन हो जाता है। जितनी कामना का प्रबल वेग होगा, वेगवती इच्छा होगी और उपलब्धि हमसे बहुत दूर होगी, उतना व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। जो हम चाहते हैं अगर हमको उस तरह से जीने को नहीं मिल रहा है तो आदमी थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज़ करता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि जो हम चाहें वही पूरा ना हो, जब हम चाहें तभी पूरा ना हो, तो व्यक्ति दीन होता चला जाता है। यह दीनता मानस की दीनता नहीं है, यह आर्त भाव है, यह दीन भक्त का लक्षण नहीं है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, वंचक भगत कहाई राम के और किंकर कंचन कोह काम के, मोर दास कहाई नर आशा, कहो तो काह करे विश्वासा। माने कहते हैं कि मेरा दास है लेकिन आशा रखता है दुनिया से, दुनिया के साधनों से, अपने पुरुषार्थ पे। तो ये दीनता बिल्कुल विशिष्ट दीनता है मानस की, जो बहुत ही उच्च धरातल पे जन्म लेती है। और ऐसी ही दीनता जिज्ञासु के हृदय में भी आती है जब वह परिश्रम करके, साधन करके, पुरुषार्थ करके मनवाणी से अगोचर ब्रह्म तत्व का, परमात्म तत्व का अनुभव नहीं कर पाता, तब वह जिज्ञासु भी दीन होता है। गोस्वामी जी का जो दीनत्व है वो उसी ओर इशारा कर रहा है। जब कोई जिज्ञासु भगवान को खोजते खोजते थक जाता है और ईमानदारी से खोजते खोजते थक जाता है, तब उसके हृदय में एक दीनता का जन्म होता है और वही दीनता कृपा का आविर्भाव करती। जो भगवत कृपा है, इस संदर्भ में जो भगवत कृपा है वो बहुत अद्भुत है। नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, ये है वो कृपा। अंतःकरण में वह परमात्मा अपने उस स्वरूप को, जिसको हमारी बुद्धि कभी विषय नहीं बना सकती है, उसको हाथ में रखे हुए आंवले की तरह हस्तगत करा के अपरोक्षानुभूति करा देती है, दर्शन करा देती है और संसार चक्र से सदा के लिए विनिर्मुक्त होकर के एक परम विश्राम की उपलब्धि करा देती है। यह कृपा कब उतरती है? जब जिज्ञासु दीन हो जाता है खोजते खोजते। गोस्वामी जी ने यह सूत्र शुरू से ही पकड़ लिया। उन्होंने कहा, इतनी लंबी यात्रा में क्यों करूं, पहले मैं इतना खोजूं, अपनी बुद्धि को सताऊं, परेशान करूं और उसके बाद हमारी बुद्धि समझे कि ये मन वाणी से अगोचर तत्व है, बिना भगवत कृपा के मिलता नहीं। तो ये हम शुरू से ही क्यों ना अपने को इस धरातल पे उठा ले जाएं। तो आद्योपांत, प्रारंभ से लेके अंत तक हमको मानस में इस दिव्य भाव का निदर्शन होता है, जगह जगह दर्शन होता है। और वो दीनता, वो शरणागति इतनी प्यारी है, वो हमारे हृदय को ऐसे छू जाती है, क्योंकि ये समस्या हम सभी की है, हर साधक की है। वो किसी भी स्तर का साधक हो, उत्तम, मध्यम, मंद, कैसा भी साधक हो, किसी न किसी स्तर पर ये परेशानी, ये समस्या हम सभी की है। हम जिस जीवन के बारे में शास्त्रों में पढ़ते हैं, जिस दिव्य जीवन की चर्चा करते हैं, जिस दिव्य अनुभूति की चर्चा करते हैं, और जब अपने ही दर्पण में, अपने हृदय के दर्पण में जब हम अपना चेहरा देखते हैं, तो अक्सर निराशा हो जाती है
कि नहीं, बात तो कुछ बनती दिखाई नहीं दे रही। संयमी और सदाचारी का लक्षण घटता नहीं दिखाई देता, भक्ति का लक्षण घटता दिखाई नहीं देता, तपस्वी का लक्षण घटता दिखाई नहीं देता। अरे स्वधर्म को ईमानदारी से पालन करने का लक्षण घटता दिखाई नहीं देता। तब वह जीव विवश होकर के इस पर चिंतन करता है कि क्या यह अशक्य अनुष्ठान है। शास्त्र में जिस दैवीय दिव्य जीवन की चर्चा की जा रही है, क्या वो हमारे लिए नहीं है? क्या वो इतना दुर्लभ है? तो इस तरह से वह विचार एक प्रार्थना को जन्म देता है और उसी प्रार्थना का नाम है दीनता। तो गोस्वामी जी ऐसी प्रार्थनाएं जगह जगह करते हुए हमको मिलते हैं और हमारे हृदय को छूते रहते हैं। और हर बार इस तरह से दीन होकर की गई प्रार्थना हमें भगवान के कृपा के अंश की अनुभूति करा देती है। यह हर साधक का अनुभव है। जब जब हम दीन होते हैं, भगवान की कृपा हमारे हृदय में उतर आती है, लेकिन माया के कारण, अभिमान और अहंकार के कारण हम उसका उतना आदर नहीं कर पाते। प्रहलाद जी की तरह आदर नहीं कर पाते, भक्तों की तरह आदर नहीं कर पाते और फिर चूक जाते हैं। तो रामचरितमानस का जो प्रमुख अधिकार और साधन दिखाई देता है वो है शरणागति। इसलिए जब 4 घाटों का वर्णन करेंगे गोस्वामी जी, ये मानस सरोवर जो है, इस सरोवर में उतरने के 4 घाट हैं जिसपे इस अमृत का पान किया जा सकता है। तो ज्ञान घाट, कर्म घाट, उपासना घाट और शरणागति का घाट। 4 वक्ता और श्रोता हैं, शिव जी और उमा भवानी, याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी, काकभूषुंडी जी और गरुण जी, और गोस्वामी जी और संत समाज, हम सभी जीव। तो वह घाट जो गोस्वामी जी ने अपने पास रखा है उसका नाम है शरणागति घाट। अब आप देखो कि उमा को, भगवती जगदम्बा पार्वती को कितना परिश्रम करना पड़ा केवल अपने प्रश्न को सुधारने के लिए। एक संशय उनके मन में आया सती के जन्म में, और वह संशय एक जिज्ञासु का प्रश्न बने, इसके लिए उनको कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ी। पूर्व जन्म में कितना कष्ट सहना पड़ा, भोलेनाथ महादेव शंकर का वियोग सहन करना पड़ा, फिर शरीर को अग्नि में भस्म करना पड़ा, पुनः हिमगिरी के यहाँ जन्म लेना पड़ा, फिर पुनः तपस्या करनी पड़ी। इसके बाद जाकर के उनका संशय जिज्ञासा में बदला, समाधान नहीं हुआ। उनका जो संशय था राम कौन है यह प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया, संशय ने जिज्ञासा का रूप ले लिया। तो आप सोचो कि एक संशय जिज्ञासा का रूप लेने में जब इतना परिश्रम करा सकती है, तो फिर वह जिज्ञासा अपने जिज्ञास्य तक पहुंचकर एकीभूत होने में कितना समय लगाएगी। तो गोस्वामी जी ने इन 4 मनोहर घाटों का वर्णन किया। 4 जगह से कथा मानो सुना रहे हों, और शरणागति का घाट उन्होंने अपने लिए रखा है। तो यह शरणागति, यह दीनता, यह समर्पण मानस में आपको पाठ करते करते मिल जाता है। और आश्चर्य तो तब होता है जब लोग चौपाइयों का सीधा सीधा पूरा पूरा अर्थ भी नहीं समझते हैं, लेकिन भाव से भगवान को छू लेते। मैंने बहुत जगह जब लोग चौपाई उद्धृत करते हैं और कई बार उनका हृदय गदगद होता है चौपाई पढ़ते समय, और अगर उनसे उस चौपाई में आए पद का अर्थ पूछ लो तो शायद न बता पाए, और अक्सर होता है पद में कहा क्या जा रहा है कई बार वो मिस करते हैं। लेकिन इसके बाद भी
वह चौपाई हृदय में एक रस का संचार करने में समर्थ है। श्रुति ये काम करने में समर्थ नहीं है, कह सकते हैं। उपनिषद का पाठ आप करो, लेकिन अगर उसका अर्थ बिल्कुल न मालूम हो तो शायद उतना रस आपको आने वाला नहीं है। लेकिन मानस आप ऐसे ही गुनगुनाते रहो तो वह एक रस को जन्म दे देती है। तो यह इस तरह का एक बड़ा भक्ति परायण ग्रंथ है। अब महिमा तो खुद ही पढ़ते पढ़ते हम लोगों को मिल जाने वाली है। गुरुजी का एक स्मरण याद है, सुनाता हूँ कि मानस के बारे में हमारी महत्व बुद्धि उतनी नहीं थी जितनी श्रुति और गीता जी को लेकर थी। क्योंकि गीता जी और श्रुतियाँ भगवान की साक्षात वाणी हैं और ये किसी भक्त की वाणी है। तो पुरुषकृत दोष तो इस वाणी में संभव है ना, अपौरुषे वाणी तो ये है नहीं। तो हो सकता है भक्त अपने भाव के आवेश में सिद्धांतों के साथ समझौता कर ले, ये संभावना रहती है, हमेशा रहती है। पुरुषकृत होने से इसमें वह श्रद्धा उतनी नहीं थी। तो एक चौपाई ऐसी थी, जब उस पर मीमांसा हो रही तो हमने उसकी उपेक्षा सी करी। हमने कहा जरूरी नहीं है कि हर चौपाई का अर्थ ढूंढा जाए। तब गुरुजी ने कहा कि इस ग्रंथ को भी भगवान भाष्यकार की पंक्तियों जैसे ही पढ़ना, जैसे भाष्य की पंक्तियां लगाते हो, और अगर कोई पंक्ति नहीं लग पा रही है तो मन बेचैन हो जाता है कि ये पंक्ति अर्थ नहीं दे रही। उसी तरह से मानस की अगर कोई चौपाई अपना अर्थ न दे तो उसकी भाष्य की तरह पंक्ति लगाना यह उसके सदृश ग्रंथ है। ऐसा जब गुरुजी ने प्रेरणा दी तब से हम लोग थोड़ा सावधान हो गए। और फिर ऐसी ऐसी दिव्य चौपाइयाँ मिलती हैं, बीच में आएंगी तो आपका ध्यान दिलाऊंगा कि उनका अर्थ करना इतना आसान नहीं है। दृष्टांत के रूप में वो चौपाई मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। छोटी सी चौपाई है, सीधा सा अर्थ है कि दर्पण गंदा है और आँखें भी नहीं हैं, और हमको अपना चेहरा देखना है तो दर्पण भी साफ नहीं है और नेत्र भी नहीं है, तो दर्शन कैसे होगा? रूपद दर्शन नहीं हो सकता। तो गोस्वामी जी ने वहाँ कहा मुकुर मलिन माने अंतःकरण मलिन है, ठीक है। नयन विहीना माने जीवन में आचार्य गुरु नहीं है, प्रमाण व्यापार नहीं है, वो नेत्र नहीं है जिससे शास्त्र का अर्थ खुलता है, वो है नयन विहीना। नयन विहीना का मतलब जो उपमा है कि हमारे पास प्रमाण व्यापार नहीं है, माने कोई गुरु और आचार्य नहीं है जिसके सहारे हम उचित अर्थ प्राप्त कर सकें। तो प्रमाण व्यापार नहीं है, अंतःकरण राग द्वेष से भरा हुआ है, तो दर्शन नहीं हो सकता। सीधा सा अर्थ हो गया। पर गुरुजी ने इस पर ध्यान दिलाया, और मैंने पहले भी बताया होगा कि बोले अच्छा दर्पण साफ हो गया और प्रमाण व्यापार भी उपलब्ध हो गया, तो उसके बाद दर्पण में चेहरा किसका दिखेगा? दर्पण में चेहरा अपना दिखना चाहिए ना। तो चौपाई क्या बननी चाहिए? मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, निज रूप देखें किमि दीना। लेकिन वहाँ शब्द क्या डाला है गोस्वामी जी ने? राम रूप देखें किमि। माने अंतःकरण जब निर्मल होगा और प्रमाण व्यापार शुद्ध होगा तो उस अंतःकरण में दर्शन किसका होगा? राम ब्रह्म परमार्थ रूप, ब्रह्म रूपी राम का दर्शन होगा अपने अंतःकरण में। निज अहम का तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो यह वो कुछ गांभीर्य हैं चौपाइयों में, बीच बीच में आएंगे, दृष्टि पड़ी तो हम लोग चर्चा करेंगे। इस प्रकार से यह जो ग्रंथ है ये बड़ा भावमय है, रसमय है, प्रेममय है, विज्ञानमय है।
हम लोग अब इसमें जरा प्रवेश करते हैं। आज मंगलाचरण के अर्थों का प्रथम सोपान बालकांड है। यह 7 कांडों में विभक्त है, जिसको सोपान भी कहते हैं। सोपान माने सीढ़ी होता है। तो ये 7 सीढ़ियाँ हैं। तो 7 सीढ़ियाँ जो हैं वो चढ़ के, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ 7 सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं है, 7 सीढ़ियाँ उतरना है। क्यों? क्योंकि 4 घाट हैं और सरोवर नीचे है। यहाँ चढ़ के ब्रह्म तक नहीं पहुँचना है, उतर के सरोवर तक पहुँचना है, क्योंकि ये मानस सरोवर है। तो मानस जो है, जो अमृत ब्रह्म जल है, वह यहाँ चढ़ के नहीं उतर के मिलना है, पुरुषार्थ से नहीं कृपा से मिलना है। तो इसलिए घाट से इसकी उपमा दी है गोस्वामी जी ने। ये 7 सीढ़ियाँ हम जब उतर जाते हैं तो ये 7 सीढ़ियाँ सप्तावर्ण हैं। जो सप्तावर्ण प्रकृति है ना, उस प्रकृति को पार करते करते अंततो गत्वा प्रकृति से परे जो अमृत जल है उसका पान होता है और प्रकृति का आवरण भंग हो जाता है। इसलिए यह 7 सोपानों में विभक्त है और घाट में अमृत में जल भरा हुआ है। उसका ये मंगलाचरण गोस्वामी जी करते हैं बालकांड में। मंगलाचरण का श्लोक क्रम जरा देखते हैं। शुरुआत करते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वह शब्द से मानस शुरू होती है और वह शब्द से ही मानस समाप्त होती है। दह्यन्ति मानवाः जो अंतिम श्लोक है, तो वह शब्द से गोस्वामी जी शुरू करते हैं और वह से समाप्त करते हैं। उपक्रम और उपसंहार इस ग्रंथ का वह है। वह जो है ये ब्रह्म का अमृत का बीज मंत्र है। वंग ये बीज मंत्र है ब्रह्म वस्तु का, अमृत का। तो अमृत से शुरू, अजर अमर अविनाशी जीवन से शुरू और अजर अमर अविनाशी जीवन में समाप्त। जहाँ उपक्रम और उपसंहार से ग्रंथ के विषय का प्रकाश होता है। ठीक है, जब कोई बात शुरू में कही जाए और फिर वही बात आखिरी में कही जाए तो फिर वो प्रतिपादन जो विषय का है वो वही है। लोक व्यवहार में भी हम लोग यही करते हैं। कोई बात जब कहनी होती है तो सबसे पहले उसको बोलते हैं, फिर युक्ति देते हैं, तर्क देते हैं, ढेर सारी चर्चा करते हैं और अंत में फिर पहले ही वाक्य को बोलते हैं। इति सिद्धम, यही प्रक्रिया है। तो ग्रंथ का विषय अगर निकालना हो, ठीक है, चलो आज थोड़ा ऐसे ही पढ़ लेते हैं, शाम से कथा करेंगे हैं। ये किसी भी ग्रंथ का विषय निकालना हो तो उसका उपक्रम देखना और उपसंहार देखना, वही उस ग्रंथ का विषय होगा। ये तरीका है। जैसे हमने गीता के बारे में बताया था, गीता जी का प्रारंभ है नानुशोचन्ति पंडिताः और समाप्त कहाँ है? माँ शुचः। हे अर्जुन, पंडित लोग शोक नहीं करते और माँ शुचा, अर्जुन तुम शोक मत करो। तो गीता जी का विषय क्या है? जीव को शोक से विनिर्मुक्त करना, यही प्रतिपाद्य विषय है। अब चाहे युद्ध करके शोक से विमुक्त हो, चाहे उपासना करके हो, चाहे ध्यान लगा के हो, चाहे विराट रूप का दर्शन करके हो, ये सारी युक्तियां हैं, विधियां हैं, लेकिन अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए? माँ शुचा। पूरी गीता पढ़ जाएं, पाठ पूरा हो जाए और मुंह लटका का लटका ही रहे तो इसका मतलब गीता जी से कुछ दोस्ती हुई नहीं। गीता जी खत्म होते होते
अंतःकरण खिल उठना चाहिए। जितनी चिंताएं हैं, आसक्तियां हैं, बेवकूफ़ियां हैं, वो सब की सब ध्वस्त हो जानी चाहिए। ये गीता जी का प्रयोजन है। मानस का प्रयोजन क्या है? बोले वो जो अविनाशी ब्रह्म है उसी में जीव का पर्यवसान हो जाना, यही मानस का प्रयोजन है। और रास्ता क्या है? शरणागति का। शरणागति के रास्ते से, प्रार्थना और दीनत्व के रास्ते से भगवान की मधुर मधुर लीलाओं कथाओं का रसपान करते हुए अपने अंतःकरण को इतना निर्मल कर देना कि वो विभू होके बाधित हो जाए। अंतःकरण जो होता है ना, ये विभू होता है। जो हमारा मन है ना, विभू माने व्यापक होता है। अंतःकरण या हमारा मन जो है ये व्यापक है, विभू है, लेकिन इसमें परिच्छिन्नता की अनुभूति है, यही इसका मालिन्य है। चलो थोड़ी करो चर्चा। अंतःकरण का दोष क्या है? बोले हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, हिंसा है, वासनाएं हैं, विक्षेप है, चिंताएं हैं, यही अंतःकरण के दोष है ना। बोले ये तो कार्य हैं, ये तो उसके शाखाएं हैं, ये तो प्रकट होता है। मूल दोष अंतःकरण का क्या है? तो हमारे पूज्य शरणानंद जी कहते हैं अंतःकरण का नाम ही दोष है। जब ब्रह्म परिच्छिन्न हो गया तो उसी का नाम पड़ा अंतःकरण। परिच्छिन्न चैतन्य का नाम अंतःकरण है। तो ब्रह्म को जब अज्ञान से परिच्छिन्न कर दिया, उसी का नाम हो गया अंतःकरण। तो परिच्छिन्नता ही अंतःकरण का दोष है, मालिन्य है। सरल भाषा में कहें तो अपने को जीव मानना, अपने को व्यक्ति मानना, अपने को सुखी दुखी मानना, अपने को जन्मने मरने वाला मानना, यही अंतःकरण का दोष है। जैसे ही हम अपने को व्यक्ति मानते हैं, सारे दोष पीछे से खड़े हो जाते। व्यक्ति बनते ही सबसे पहला काम होता है ये मेरा और ये तेरा। बस यहाँ से शुरुआत हो गई। ब्रह्म का कोई मेरा तेरा होता नहीं। जो विभू होता है ना, उसका कोई मेरा तेरा नहीं होता। जैसे आकाश है, इस आकाश का कोई मेरा तेरा नहीं है। सर्वव्यापी आकाश है, हर वस्तु में समाया है, सारी वस्तुएं उसी में समाई हैं, सबको आश्रय दिए हुए हैं। कभी उसमें मेरा तेरा का विभाग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि व्यापक है। जो वस्तु व्यापक होती है वो मेरा और तेरा के भाव से विनिर्मुक्त होती है। हमारा मन मेरा तेरा के भाव से भर गया, इसका मतलब उसने अपनी व्यापकता को छोड़ दिया। व्यापकता को छोड़ा माने मैं एक व्यक्ति हूँ, फिर अमुक नाम का व्यक्ति हूँ, ठीक है, और उसके बाद ये मेरा जगत है, मेरा परिवार है, ये मैं हूँ, ये सब शुरू हो जाता है। फिर राग द्वेष, बाकी सारी कहानी श्रृंखला आगे बढ़ती चली जाती है। तो पत्ते छीलने की जरूरत नहीं है, मूल में कुठाराघात होना चाहिए, जड़ काटनी चाहिए। असंग शस्त्रेण जड़ेन छित्त्वा, असंगता रूपी शस्त्र से मूल को काट देना चाहिए। एक एक पत्ते कहाँ तक साफ करोगे? हजारों शाखाएं निकलती रहती हैं, पत्ते निकलते रहते हैं, रोज राग द्वेष होता रहेगा। एक एक को कहाँ तक निपटाओगे? कभी नहीं निपटा सकते। तो अमृत तत्व से ग्रंथ शुरू है, अमृत तत्व में प्रवेश है, उसका गोस्वामी जी वंदन करते हैं मानो। अब मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, मैं वाणी सरस्वती देवी की और विनायक गणपति जी की वंदना करता हूँ। परंपरा का पालन कर रहे हैं, गणपति और सरस्वती जी की वंदना करते हैं और काव्य का बड़े ढंग से परिचय देते हैं। वर्ण माने होता है अक्षर,
फिर उसका अर्थ पद बनने के बाद, फिर उसमें रस, फिर उसमें छंद, और फिर वो मंगलकारी होवे, ऐसी कविता मैं लिखने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान देना। अक्षर हैं, अक्षर जब मिल जाते हैं तो पद बनता है, उस पद का एक अर्थ बनता है, ठीक। उस अर्थ में एक रस पैदा होता है, उस रस से एक छंद बनता है, और वो छंद मंगलकारी होना चाहिए। ये प्रक्रिया है। हमने पद बोला, शब्द हम लोग बोलते हैं, उसका अर्थ भी बनता है, और कोई ना कोई रस जरूर होता है जब अर्थ बनता है। लेकिन वह रस अगर छंद साम वेदों के अनुकूल है तो जीवन में मंगल करता है। ये यात्रा मानो जीव के निदर्शन करा दी। इसीलिए ये ग्रंथ बहुत, गुरुजी ने जो बात कही ना, वो हमेशा हृदय में रहती है। भाष्य की तरह पंक्तियाँ लगती हैं इसकी। जीवन में रस तो हमारे पैदा होता है, वाक्य से पैदा होता है, अर्थों से पैदा होता है, वाणी से पैदा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रस वेद सम्मत हो। और जो रस वेद सम्मत नहीं होगा वो हमारे जीवन में कल्याणकारी नहीं हो सकता है। तो वर्ण, अर्थ, रस, छंदों के जो समूह हैं वो हमारे लिए मंगल करने वाले हों, तो मैं ऐसी कविता लिखने जा रहा हूँ जिसमें अक्षर जुड़ के पद बनेंगे, पद बन के उनका अर्थ निकलेगा, अर्थ जीवन में एक रस भरेगा, वह रस हमको श्रुति माता की गोद में ले जाएगा और हमारे जीवन का मंगल करेगा। ऐसी मेरी ये रचना होवे, इसलिए मैं सरस्वती देवी को और गणपति की वंदना करता हूँ। उनकी वंदना करके गोस्वामी जी अब वंदना करते हैं भवानी शंकरो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे, माँ जगदम्बा पार्वती जी की और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। क्यों वंदना करते हो और क्या मान के वंदना करते हो? तो पहले आध्यात्मिक अर्थों में गोस्वामी जी वंदना करते हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, मैं श्रद्धा रूपी जगदम्बा की और विश्वास रूपी भगवान शिव की वंदना करता हूँ, जिनके बिना कोई भी साधक अपने हृदय में स्थित ईश्वर की महिमा को नहीं जान सकता। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः साधकाः, साधक लोग, जिज्ञासु लोग अपने ही हृदय में छिपे हुए महानंद से हमेशा दूर रहते हैं अगर उनके हृदय में श्रद्धा और विश्वास न हो तो। श्रद्धा और विश्वास की जो सीढ़ी है, इसी को पकड़ करके कोई बाहर किसी लोक में बैठे परमेश्वर से नहीं, अपने अंदर बैठे हुए परमेश्वर से मुलाकात कर लेता है। अपने अंदर नित्य उपलब्धि जो आनंद की गंगा बह रही है ना, उसमें स्नान करने लगता है। दो चीज़ों को पकड़ के, एक का नाम है श्रद्धा और एक का नाम है विश्वास। इस पर अभी कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी, पुनः याद दिलाता हूँ कि श्रद्धा की परिभाषा ये है, सभी ने पढ़ी होगी, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासा, विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। तो यहाँ गोस्वामी जी ने विश्वास को और श्रद्धा को अलग अलग क्यों किया है? श्रद्धा और विश्वास एक ही चीज के दो नाम हैं। विश्वास का नाम श्रद्धा है, ये परिभाषा हमें शास्त्र में मिलती है और युक्ति युक्त तो है ही है। विश्वास की ही अवस्था है, उसी का नाम श्रद्धा है। गोस्वामी जी ने अलग कर दिया कि श्रद्धा है भवानी और विश्वास है भगवान शिव। श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर होता है?
श्रद्धा और विश्वास में ये अंतर होता है जो महाराज जी के मुख से हमने सुना कि श्रद्धा जो है वो श्रद्धे के अधीन होती है और विश्वास श्रद्धालु के अधीन होता है। ये अंतर है दोनों में। हम जिस पर श्रद्धा करते हैं वो हमारी श्रद्धा को हिला भी सकता है, परीक्षा भी ले सकता है, गिरा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। मानो हम भगवान पर श्रद्धा करते हैं, ठीक है, बड़ा विश्वास है कि वो हमारा योगक्षेम वहन करता है और बीच में उसने कहा जरा इनकी परीक्षा ली जाए और हमारे योगक्षेम को हिला दिया, तो श्रद्धा हिल गई कि नहीं? अरे गीता में तो लिखा था इनके सहारे तो हमने घर छोड़ दिया, हम ना घर के रहे ना घाट के। साधु लोग घर का किसके सहारे छोड़ देते हैं? ईश्वर है देखने वाला। अब पता चला 15 दिन तक कोई दवाई देने नहीं आया बुखार में, तो योगक्षेम हिल गया कि गीता में तो कहा था भगवान ने। तो जैसे ही ये भाव मन में आएगा तो व्यवस्था तो बन जाएगी। ये तो 100% आप लिख के ले लो हमसे। न में भक्ता प्रणश्यति, ये खेल चलता रहता है। लेकिन श्रद्धा जो है वो हिलाने की, बढ़ाने की, घटाने की चाबी किसके हाथ में है? श्रद्धे के हाथ में है। लेकिन विश्वास हमारे हाथ में है। चाहे जितना कोई परीक्षा ले ले, अगर विश्वास पक्का है तो उसको कोई हिला नहीं सकता है। ये बड़ा खूबसूरत अंतर महाराज जी ने किया, नहीं तो अंतर मिल नहीं रहा था श्रद्धा और विश्वास में, क्योंकि परिभाषा एक ही है शास्त्र में। स्वयं भगवान भाष्यकार ने विश्वास को ही श्रद्धा कहा है तत्वबोध में। तो श्रद्धालु के हृदय में श्रद्धा विश्वास विहार करता है, उसी का नाम है शिव जी। वो हिलते नहीं, ठीक है ना। भवानी हिलती डुलती रहती हैं, प्रकृति है ना। भवानी प्रकृति है, हिलती डुलती रहती हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, ठीक है ना। वो बड़ी उपमा गोस्वामी जी ने बिल्कुल यही उपमा आखिरी तक लेके गए हैं। इस तरह से श्रद्धा और विश्वास ये दो ऐसे कोमल से भाव हैं जो हमारे जीवन में आ जाएं तो हमको परमात्मा का दर्शन करा देते हैं, ठीक है। बहुत से लोग श्रद्धा को कमजोरी समझते हैं, विश्वास को कमजोरी समझते हैं, लेकिन वो कमजोरी नहीं है, हमारा बहुत बड़ा बल है, ठीक है। अब इस पर ज़्यादा मीमांसा नहीं करते हैं। श्रद्धा और विश्वास की वंदना करते हैं। अब गुरु के रूप में वंदना करते हैं भगवान शिव की कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, विश्वास रूपी गुरु को, ठीक है, शिव जी को मैं जो गुरु के रूप में विद्यमान हैं और उनका स्वरूप कैसा है, नित्यं बोधमयम, अद्वय अखंड ज्ञान जो है उसी का नाम गुरु है। ज्ञाता ज्ञान, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान के विभाग से रहित जो अद्वय अखंड बोधमय तत्व है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, उनका नाम है अजर अमर अविनाशी गुरु शंकर। आदि गुरु परमात्मा शिव हैं, वह ज्ञान स्वरूप हैं। यह पूरी की पूरी सृष्टि महाप्रलय में जाती है, महाप्रलय से प्रकट होती है। यह सिलसिला हमेशा चलता रहता है, लेकिन एक ज्ञानात्मक अखंड वस्तु है, उसका कभी नाश और पराभव नहीं होता है। उसी का नाम है गुरु, उसी का नाम है भगवान शंकर। इसलिए जो गुरु हमको शरीर में प्राप्त होते हैं, वो मानो जैसे भगवान का आविर्भाव होता है, जग का कल्याण होता है, लोगों के हृदय में प्रेरणा होती है, मार्ग मिलता है और वह शरीर चला जाता है। लेकिन शरीर के आने जाने से ज्ञानात्मक सत्ता का विनाश नहीं होता, प्रादुर्भाव भी नहीं होता।
ऐसी जो अखंड ज्ञानात्मक वस्तु है वह शिव भगवान को गुरु के रूप में मैं वंदना करता हूँ। और उनकी विशेषता क्या है? बोले यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। सर्वत्र चंद्र वंद्यते, सर्वत्र जो चंद्रमा है ना उसकी वंदना होती है। यद्यपि चंद्रमा वंदनीय नहीं है। क्यों वंदनीय नहीं? इतनी शीतल किरणें देते हैं। बोले उनका चरित्र पुराणों में बहुत अच्छा नहीं है। बुद्ध की पत्नी को हर लेके गए थे ना, पत्नी का, किसी की पत्नी का हरण कर लेके, और कलंकित हैं। दूसरे स्वयं प्रकाश नहीं हैं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। दूसरे के प्रकाश का उपयोग करते हैं और उसके गुण धर्म को बिल्कुल छिपा देते हैं, उसको अपनी पहचान बना के प्रकट कर देते हैं। पाखंडी भी हैं। चंद्रमा को कोई देखता रहे तो सूर्य को हमें भूल ही जाएगा कि सूर्य नाम की कोई चीज़ है, लेकिन वो तो सूर्योदय हो के उनकी आभा छिप जाती है। नहीं तो चंद्रमा सूरज को ही छिपा दें। तो पाखंडी भी हैं, कलंकित भी हैं, ठीक है, और इसी कारण शापग्रस्त भी हैं और घटते बढ़ते रहते हैं। टीबी के मरीज हैं। इनको सांप लगा था और ये क्षय रोग माने टीबी, क्षय रोग से ग्रस्त हो गए थे। तब जाके सोमनाथ जी में इन्होंने पूजा करी। तो इसीलिए जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक शिवलिंग है, सोमेश्वर महादेव, सोमनाथ जी, वो चंद्रमा द्वारा पूजित हैं, स्थापित हैं। वहाँ जाके उन्होंने पूजा करी तो उनका क्षय रोग मिटा। तो इस तरह से चंद्रमा यद्यपि वंदनीय बिल्कुल नहीं है, लेकिन यम आश्रितो ही वक्रोपि, गोस्वामी जी कहते हैं टेढ़ा चंद्रमा भी शिव जी के मस्तक पर आ गया, बताओ, और पूजनी हो गया। वह पूजनी हो गया चंद्रमा जब उसने उसको आश्रय दे दिया। किसने? शिव जी ने। और आश्रय दिया भी तो कहाँ? चरणों में नहीं, मस्तक पे धारण करा दिया। तो गुरु कौन है? जो वक्र से वक्र को भी, कलंकित से कलंकित को भी निर्मल और शुद्ध करके अपने ज्ञान से अपने मस्तक की शोभा बना लेता है, उसका नाम गुरु है। ठीक है। देखो, अच्छे को स्वीकार करना तो सभी कर लेते हैं, लेकिन बुरे को अच्छा बना के फिर उसको महिमान्वित कर देना, ये काम गुरु का है। जो व्यक्ति सज्जन है, निर्मल है, उस पर मेहनत करके आपने उसको और यशस्वी बना दिया तो कोई बड़ा काम नहीं किया। कोई चंद्रमा के जैसे टेढ़ा हो, हम आप चंद्रमा जैसे हैं, ठीक है, लेकिन गुरु का आश्रय प्राप्त होने पर क्या हो जाता है? वो भी पूजित होने लगता है। ये गुरु की अतिशय महिमा। इसको शिष्य लोग, हम लोग तो ठीक से जानते ही हैं ठीक है। तो गुरु का जो कार्य है वो गोस्वामी जी जरा एक झलक दिखा रहे हैं कि निंदनीय को भी वंदनीय बना दे, उसका नाम है गुरु। ऐसे ज्ञान से भर देता है कि निंदनीय भी जगत में वंदनीय हो जाता है। मैं ऐसे गुरु शंकर की वंदना करता हूँ। अब गोस्वामी जी जरा याद कर रहे हैं हनुमान जी को और वाल्मीकि जी को कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। कवीश्वर कपीश्वरो, मैं कवियों के जो ईश्वर माने जो श्रेष्ठ कवि हैं उनकी, और जो श्रेष्ठ कपि हैं उनकी वंदना करता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं ये लोग? बोले सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। ये जो हमारे सीताराम जी हैं ना, इनके जो पवित्र गुण हैं वो वन के सदृश हैं और ये लोग सदा उसमें विहार करते हैं। जरा गोस्वामी जी का कौशल देखना आप।
जब वंदना की हनुमान जी की और वाल्मीकि जी की, तो किस कार्य की वंदना कर रहे हैं उनके, कि इन दोनों का मन नित्य निरंतर सीताराम जी के गुणग्राम रूपी वन में विहार करता है। जैसे कोई बड़ा अरण्य हो और उसमें कोई उन्मुक्त होकर विचरण करे, ऐसे जिनकी बुद्धि उस विशाल वन में निरंतर भगवान के गुणानुवाद का पान करती रहती है, न केवल पान करती है वर्णन भी करती रहती है। ऐसे गुणों को ग्रहण करने वाले जिनका विज्ञान बिल्कुल विशुद्ध है, उनके विवेक में, उनके विज्ञान में कोई न्यूनता नहीं है, बुद्धि बड़ी निर्मल है, ऐसे हनुमान जी की और वाल्मीकि जी की मैं वंदना करता हूँ। कवियों के ईश्वर वाल्मीकि को कहा गया। असल में कहते हैं इस कल्प के जो सबसे पहले श्रेष्ठ कवि हुए वो हुए वाल्मीकि जी, सबसे पहले कवि हैं वो। वैसे तो सबसे पहली कविता श्रुति है, लेकिन उसके रचयिता तो भगवान हैं। मनुष्यों में अगर किसी ने काव्य लिखा, कोई महाकाव्य लिखा, तो वो हैं वाल्मीकि जी। और वाल्मीकि जी ने जो मानस रामायण लिखी है, उसमें सीता जी की चरित्र की प्रधानता से लिखी है। उन्होंने कहा मैं सीता जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ। क्यों? क्योंकि जानकी जी को जब निर्वासित कर दिया प्रभु श्री राम ने और वाल्मीकि आश्रम में उन्होंने शरण ली है, तो इस बात का क्षोभ वाल्मीकि जी के भी मन में रह गया। तो बोले मैं जगत वंदनीय बना दूंगा सीता जी को, माने राम जी का यश भी छोटा हो जाए, मैं ऐसा यश का वर्णन करूंगा जानकी जी के कि लोग प्रभु श्री राम के यश को भूल जाएं। इसलिए सीता यहाँ चरितम लिखा है वाल्मीकि जी ने। तो ऐसे प्रथम कवि हैं, उनकी वंदना करते हैं। और कपि, कपि माने होता है, कपि माने क्या होता है? हैं? हैं? ये तो सभी को मालूम है। हाँ, कम सुखम पाति रक्षति भी कर सकते हो, पिबती कर लो तो और अच्छा लगेगा। कम सुखम पिबती निरंतरम। कम माने सुख होता है। जो प्रभु श्री राम के निर्मल यश के चरित्र गुणग्राम वर्णन का सुख पीते रहते हैं और पिलाते रहते हैं, उनको बोलते हैं हनुमान जी। इसलिए कपि माने होता है जो सुख को पीता रहे, और हनुमान जी से ज़्यादा तो आपको कोई मिलने वाला। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वारि परिपूर्णलोचनं नमामि मारुतराक्षसान्तकम्। जहाँ जहाँ भगवान का कीर्तन होगा वहाँ आपको हनुमान जी हाथ जोड़े मिलेंगे। अश्रुवारि परिपूर्ण लोचनम, आँखें सजल होंगी। भगवान के चरित्र का, लीलाओं का जहाँ वर्णन हो रहा होगा वहाँ हनुमान जी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस कथा का रसपान करते रहते हैं। इसीलिए भगवान उनको छोड़ के गए हैं और वैकुंठ अपने साथ नहीं ले गए। और जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ वहाँ भगवान की कथा सुनाने भी लगते हैं। तो जो कथा सुनने का और कथा सुनाने का सुख निरंतर पीता रहता है, ऐसे हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। प्रथम कवि वाल्मीकि जी की वंदना करता हूँ और अब जानकी जी की वंदना करते हैं। किस रूप में? कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। नतोऽहं रामवल्लभाम्, मैं राम जी की प्रिया की वंदना करता हूँ। बारीकी देखना आप, जानकी जी की वंदना करी है तो राम जी का साथ जोड़ के करी है।
मैं राम जी की जो प्रिया हैं उनकी वंदना करता हूँ। तो अच्छा बताओ, वंदना इसमें राम जी की हुई कि जानकी जी की हुई? मैं उनकी वंदना करता हूँ, किनको? जिनको इस दुनिया का मालिक प्रेम करता है। तो अब बताओ, वंदना तो हो गई दुनिया के मालिक की, तो वंदना जानकी जी की करनी है। लेकिन प्रकृति कभी भी पुरुष के बिना रह नहीं सकती। प्रकृति निरंतर आश्रित रहती है पुरुष के। एक क्षण भी पुरुष से प्रकृति भिन्न स्वतंत्र अस्तित्व रखती नहीं है। इसलिए कभी भी उसकी स्वतंत्र रूप से वंदना संभव नहीं है। तो वो स्वामी जी राम वल्लभाम न तो हम, मैं जो राम जी की प्रिया हैं ना, मैं उनकी वंदना करता हूँ। ये थोड़े आध्यात्मिक अर्थ हो रहे हैं। खैर हम 9 दिन ऐसा नहीं करेंगे, चिंता ना करो। शुरुआत ऐसी हो जाने दो। राम जी की जो प्रिया हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। न तो हम, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनका नाम क्या है? सीताम, सीता जी की वंदना करता हूँ। करती क्या हैं? उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करीं सीताम न तो हम। मैं उन जानकी जी की वंदना करता हूँ जो इस सृष्टि का उत्पन्न करती हैं, पालन करती हैं और संहार कर देती हैं। ऐसी त्रिगुणात्मिका प्रकृति का मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कार्य इतना महान है, लेकिन आश्रय है प्रभु का। तो उद्भव स्थिति संहार कारिणी, ये तो 3 हो गए। क्या इसलिए आप वंदना करोगे कि वो पैदा कर देती हैं, पालन करती हैं और मार देती है? कोई इसलिए वंदनी हो सकता है? वंदनी नहीं होगा। वो झगड़ा करोगे उससे, काहे को तुमने पैदा किया, हमने क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमको इस मनुष्य लोक में पैदा कर दिया, ये शरीर दे दिया। ऐसा नासुकरी शरीर है, गुरु जी की भाषा में, दिन रात सेवा कराता रहता है, एक बार भी धन्यवाद नहीं देता और बाद में टेढ़ा मेढ़ा होके पड़ा रहता है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक इससे ज़्यादा सेवा किसी और की होती नहीं है। सेवनीय है ये, निरंतर सेवनीय है। और सुबह से लेकर शाम तक अगर हम दृष्टि डालें तो ये शरीर दिन भर जो है आपको कुछ ना कुछ कराता रहता है। तो उद्भव कर दिया। अच्छा भैया, इतना करने के बाद तो तुम ठीक रहो। बोले नहीं, उसके बाद भी ठीक नहीं रहता और बाद में इतना विकृत हो जाता है कि लगता है कि अब ये विदा हो जाए तो अच्छा है। तो अगर कोई जानकी जी यही काम कर रही हैं तो वंदनी नहीं हो सकती। लेकिन वंदनी क्यों हैं? क्लेश हारिणी, जीवन में जो क्लेश है ना उसका हरण कर लेती हैं। इसलिए गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं। और सर्वश्रेयस्करी, केवल क्लेश का ही हरण नहीं करती, जीवन में सर्वश्रेयस माने निश्रेयस, निश्रेयस का अनुवाद है ये सर्वश्रेयस। सर्वतो भावेन कल्याण करती हैं माने निश्रेयस मोक्ष को भी प्रदान करा देती हैं। क्योंकि पुरुष महाराज हैं असंग, ठीक है, वो न किसी को मोक्ष देते हैं और न किसी को बंधन देते हैं, न किसी की प्रार्थना सुनते हैं और न किसी के अपराध पर ध्यान देते हैं। कूटस्थ निर्विकार चैतन्य है, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। प्रार्थना का आश्रय त्रिगुण ही बनता है। और गोस्वामी जी ने जानकी जी के 2 रूप दिखाए, एक अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति। एक प्रकृति बंधनकारिणी है और एक प्रकृति मोक्षकारिणी है, और दोनों हैं जानकी जी। वही जानकी जी बंधन में भी डाल देती हैं और वही जानकी जी उपासना करने पर, प्रार्थना करने पर मोक्ष का साधन उपलब्ध करा के प्रभु का दर्शन करा देती हैं। क्योंकि नित्य प्रभु के साथ ही निवास करती हैं।
इसलिए सर्वश्रेयस्करीं क्लेशहारिणीं, जगत के सारे कष्टों का हरण करने वाली जगदम्बा जानकी, मैं आपकी वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जब गोस्वामी जी को निर्मल बुद्धि मांगनी हुई तो राम जी से नहीं मांगी, जानकी जी से मांगी है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। तो जब निर्मल मति मांगनी हुई तो शरण ले गए जानकी जी की, और अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ऐसा बोलने से जानकी जी खुश हो जाती। प्रकृति को अगर खुश करना है तो उसके स्वामी के साथ उसका स्मरण करना चाहिए। स्वामी के साथ स्मरण करने पर प्रकृति प्रसन्न हो जाती है। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो बस जानकी जी प्रसन्न हो गए। बोले क्या चाहिए? बोले निर्मल बुद्धि दे दो। निर्मल बुद्धि क्यों चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न मावा। क्योंकि तुम्हारे स्वामी को निर्मल मन पसंद है, इसलिए निर्मल बुद्धि दे दो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने शर्त लगा दी है, जिसके पास निर्मल मन नहीं है उसको मैं मिलने वाला नहीं हूँ। इसलिए आप कृपा करो, हमको निर्मल मन निर्मल बुद्धि दे दो। ऐसे जानकी जी की वंदना करते हैं। और प्रभु श्री राम की अधिष्ठान ब्रह्म के रूप में वंदना है। यन्मायावशवर यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं, ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादम्रशैव भाति सकलं, रज्जौ यथा हे भ्रमः, यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधेर्तितीर्षावतां, वन्देऽहं तमशेषकारणपरं, रामाख्यमीशं हरिम्। तम अशेष कारण परम रामाख्यम ईशम अहम वंदे। मैं वंदना करता हूँ किसकी? जो राम के नाम से प्रसिद्ध हैं। अच्छा, जो राम के नाम से प्रसिद्ध भगवान प्रभु अखंड ब्रह्म सच्चिदानंद हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। किन रूपों में वंदना करता हूँ? दो नाम लिए हैं और दोनों का 3 पंक्तियों में वर्णन है। तम अशेष कारण परम रामाख्यम, ठीक, और तम ईशम रामाख्यम, मैं ईश्वर के रूप में जो राम हैं उनकी, और जगत के अधिष्ठान के रूप में जो राम हैं उनकी, दोनों की वंदना करता हूँ। ये तो सारे श्लोक वेदांतियों वाले हैं। एक पंक्ति में दोनों को समेट लिया। जो इस सृष्टि का निर्विकार अधिष्ठान है उसका नाम भी राम है, और जो अपनी माया की उपाधि से ईश्वर बन के इस पूरे जगत को नचा रहा है उसका नाम भी राम है। इसलिए राम ही ब्रह्म है और राम ही ईश्वर है। ये जो दुनिया भर के प्रश्न मन में उठते रहते हैं ना, इस पंक्ति से फेंक देने चाहिए कि राम जी विष्णु के अवतार हैं कि फलाने के हैं कि क्या हैं, विराट के, वो सब प्रासंगिक बातें हैं, वो क्रम से सबकी संगति है। लेकिन अवतार हमारे यहाँ किसका? अवतार प्रसंग आएगा तो चर्चा हो शायद। अवतार किसका होता है? अवतार ब्रह्म का होता है। वही ब्रह्म जब ईश्वर के रूप में अपने को प्रकट करता है, ये उसका पहला अवतार है। फिर वही विराट बनता है, फिर वही विराट से
नाना रूपों में अवतरित होता रहता है। तो जो राम है वो राम अधिष्ठान ब्रह्म है इस जगत के, अशेष कारण परम, जिनका कोई कारण नहीं है, जो सबके कारण हैं, ऐसे प्रभु राम की मैं वंदना करता हूँ, जो हमारी आत्मा है और इस जगत के पालन करता है, रचयिता हैं। ठीक है, भक्तों की सुनते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनके सुख दुख हरण करते हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। क्या है उनका लक्षण? यन माया वसवर्ती विश्वम अखिलम, जिनकी माया के अधीन सारा विश्व ब्रह्मादि देव हैं, जिनके होने से यह झूठा जगत भी सच दिखाई देने लगता है, जैसे झूठा सर्प रज्जु के होने से सच दिखाई देता है, जिनके चरण कमल नौका के सदृश हैं और इस जगत से पार ले जाने वाले हैं, मैं ऐसे राम की वंदना करता हूँ। और अंतिम अपनी बात कहते हैं, ये वंदना नहीं है, अपना निवेदन है गोस्वामी जी का कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। ये ग्रंथ कैसा है? बोले नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत, जितने पुराण भगवान वेदव्यास जी ने लिखे हैं आपको सबका उद्धरण मानस में मिलेगा। इतना विराट ज्ञान है गोस्वामी जी का। जो पुराणों के हम लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे, उन पुराणों की कथाओं का उल्लेख भी चौपाइयों में मिलता है। और आगम, आगम माने होता है श्रुति के अनुसार लिखे गए ग्रंथ, निगम माने होता है वेद। बोले ये जो मेरी रचना है ना, ये आगम निगम पुराण के अनुसार है। ये कहने में हम लोगों को जो गर्व का अनुभव होता है क्या, कि ये मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, मैंने कभी कुछ सुना नहीं है, ये मेरा मौलिक विचार है। इसको बड़े गर्व से गौरव से प्रस्तुत किया जाता है, ये हमारी परंपरा। क्योंकि उसमें अभिमान महाराज तो पहले ही घुस गए, वो दिव्य कहाँ से रहा। ये मेरी मौलिक रचना है, बस यही अभिमान तो पहले ही चला गया उसमें। तो इस बात को कहने में बड़ा गर्वान्वित नहीं होना चाहिए। दिस इज़ माई फ्रेश ओरिजिनल थॉट। कोई फ्रेश ओरिजिनल थॉट होता नहीं है। व्यासो उच्छिष्ट जगत सर्वम। जैसे जैसे असल में कुएं के मेंढक को जिसने कभी समुद्र देखा ना हो ना, उसको लगता है इतना ही जल है। जरा कभी एक बार समुद्र में आए तब उसको पता चलेगा कि जल क्या होता है। हम लोगों की बुद्धि बड़े थोड़े से दायरे में घूमती है। दो चार विदेशी नामों की किताबें पढ़ लेने पर बुद्धि पता नहीं कहाँ जा रही हमारी। कुछ लोग अपना जब परिचय देते हैं तो कुछ विदेशी राइटरों के नाम लेते हैं, मैंने इनको पढ़ा है। मैं कहा अच्छा, और फिर किताब भी भेंट करते हैं, जरूर पढ़िएगा। रखी हैं दो चार किताबें, शिष्टाचार में ली जाती। इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैंने इस विदेशी राइटर को पढ़ा है, और मुझे पक्का मालूम है कि जो इस तरह से किताब दे उसने कोई किताब ठीक से पढ़ी नहीं। वह किताब भी उसने ठीक से नहीं पढ़ी है, जो इतने अभिमान से भेंट करता है। तो ये जो इस तरह से हमारी बुद्धि कुएं के मेंढक जैसी है। एक बालक है, वो बीच में आता है, करीब 2 साल हो गए। अब उसको समझ में आ गया कि शास्त्रों का ज्ञान कितना विशाल है। अब वो कुछ भी लिखता है तो पहले हमको भेजता है और उस पर चर्चा करता है। तो उसके बाद फिर आगे जो नई दुनिया के तरीके हैं उसमें जाता है वो। लेकिन 2 साल लग गए उसको ये बात समझने में कि शास्त्रों का ज्ञान कितना अगाध है।
एक एक सूत्र पर दुनिया में साइकोलॉजी पर किताबें लिखी हैं जो महर्षि पतंजलि के 2-3 सूत्रों का विस्तार है। बस केवल पढ़ने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो इस बात में कोई गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारी मौलिक रचना है, क्योंकि मौलिक कुछ भी होता नहीं है। अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही है और उसमें सारे संस्कार बीज रूप में पड़े हुए हैं। केवल कब कौन सा कहाँ प्रकट होगा, बस इतना ही देखना है और कुछ नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं मेरा ग्रंथ, माने मेरा तो कहेंगे ही नहीं और कहीं कहीं कहते भी हैं, बोले इस रामायण में निगदितम क्वचित अन्यतोपि, एक तो पुराण वेद आगम शास्त्र सम्मत है और कहीं कहीं मैंने कुछ और भी बोल दिया है, क्वचित अन्यतोपि। इसके अलावा भी आपने क्या बोल दिया है? बोले कहीं कहीं मैंने ना लोक परंपराओं का पालन किया है, थोड़ी लोक कथाएं भी जोड़ दी हैं। ठीक है, कोई बता पाएगा दृष्टांत में कुछ ऐसी लोक बात क्या है मानस में? हाँ, वही एक मिली है और एक आध जगह और है जो विवाह में गाली दी जाती है। इसमें 2 विवाह उपलब्ध हैं, एक तो राम जी का और एक शिव जी का। दोनों में ही गालियों का वर्णन है और उसमें जब पाठ करते हैं बड़ा मज़ा आता है। कैसी गाली दे रहे हैं? बोले मृदु मंगल गारी अब गाली भी कोई मीठी मीठी बोल बोल के देता है क्या? लेकिन मृदु मंगल गारी बड़ी सुहावनी लगती हैं। तो ये लोक वार्ता है जिसका गोस्वामी जी ने कहीं कहीं पर उपयोग कर लिया है। इसलिए कहते हैं क्वचिद अन्यतोपि, लिख क्यों रहे हो? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये बहुत सुंदर है। अपने सुख के लिए मैं लिख रहा हूँ। मोरे मन प्रबोध जिमि होई, भाषा बद्ध करब मैं सोई। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कह्यो। ये सारे प्रयोजन लिखे हैं गोस्वामी जी ने, माने उनको मूल में क्या है, राम जी की कथा कहने में मज़ा आ रहा है बस। बाकी प्रयोजन तो सिद्ध हो ही रहे हैं, लेकिन मज़ा उनको खुद आ रहा है। इसलिए रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम अतिमंजुलम आतनोति। बोले मैं बड़ी मनोहर भाषा में इसकी रचना करता हूँ। इस पर ध्यान गया इस शब्द पे, अति मंजुलम भाषा निबंधम। अपनी भाषा को क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? मैं बड़ी मंजुल भाषा में रचना कर रहा हूँ। ये बात क्यों लिखनी पड़ गई? क्योंकि उस समय जब ये ग्रंथ लिख रहे थे पंडितों ने बहुत विरोध किया था। उसका झलक दिखती है मानस में। पंडितों ने इतना विरोध किया कि आप ऐसे सिद्धांतों को ग्राम्य भाषा में नहीं लिख सकते हैं, ये केवल देव भाषा में ही लिखा जाना चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी ने उस गंवारू भाषा में लिखा जो पंडितों की दृष्टि में क्या है, बड़ी उपेक्षणीय भाषा है। गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, अति मंजुलम भाषा निबंधम। और आगे सिद्ध करेंगे, बोले जिस भाषा का संबंध राम जी से हो जाए, जिस कविता का संबंध राम जी से हो जाए, वो टेढ़ी चाल चलने पर भी गंगा जी की तरह पवित्र करने वाली होती है। तो जिस भाषा का, जिस वाणी का, जिस हृदय का, जिस विचार का संबंध दिव्यता से हो जाए, वह मंजुल अपने आप हो जाती है। और जिस भाषा भाव विचार का संबंध प्रभु से नहीं है, आराध्य से नहीं है, किसी दिव्य समष्टि हित के प्रयोजन से नहीं है, वह अलंकृत होने पर भी बोझ के समान ही है। ऐसी मैं भाषा में मानस की रचना करता हूँ। ऐसे ये मंगलाचरण किया। अब वंदना करेंगे। सायंकाल से हम लोग विधिवत प्रयास करेंगे कि समय से
थोड़ा रामचरितमानस का रसास्वादन किया जाए। 2 मिनट कीर्तन करके उठते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम मेरे राम मेरे राम जय जय राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। बोलो वीरभद्रेश्वर भगवान की जय। गंगा मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर